हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटेट के हम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे आज की इस वीडियो में कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। आज की जो ये हमारी वीडियो होगी वो हमारी सीटेट, एसटेट एंड अदर जितने भी टेट एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि साइकोलॉजी हर एग्ज़ाम में आती है, जो भी टेट एग्ज़ाम होते हैं उनमें आती है। ठीक है, तो हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपनी को। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे, यानी कि साइकोलॉजी की परिभाषा पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन, उसके जनक कौन है और मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन है। मनोविज्ञान के विकास के बारे में जानेंगे कि उसका विकास कैसे हुआ था। मनोविज्ञान के संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं। व्हाट इज़ द साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो मानव के व्यवहार यानी कि उसके बिहेवियर और उसके मानसिक और दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यानी कि साइकोलॉजी है जो मनुष्य के बिहेवियर, उसकी मेंटल और फिजिकल जो उसकी एक्टिविटी होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है, उनका अध्ययन करता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन करता है। पशु पक्षियों के व्यवहार का अध्ययन कैसे, मतलब कि जैसे हमारे ये थॉर्नडाइक हुआ, स्किनर हुआ, जैसे इन्होंने पशु पक्षियों पे किया था, जैसे इनसाइट थ्योरी है उसमें किया था पक्षियों पर। इस प्रकार इसमें पशु पक्षियों को भी शामिल किया गया है मनोविज्ञान के अंदर। मनोविज्ञान की हम डेफिनेशन देखते हैं एक, कि मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, या फिर हम बोल सकते हैं मन का अध्ययन। उसको क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान बोलते हैं, मन के अध्ययन को। अब मनोविज्ञान का अर्थ देखते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजी। मनोविज्ञान का अर्थ जैसे हमने बताया कि मन का विज्ञान होता है। ठीक है, मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी बोलते हैं इसको। साइकोलॉजी शब्द किससे बना है? साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के शब्द साइकी और लोगस से मिलकर बना है, यानी कि साइकी प्लस लोगस से मिलकर ये शब्द बना है। तो साइकी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है आत्मा, और लोगस का क्या अर्थ होता है? अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। साइकोलॉजी को क्या बोलते हैं? आत्मा का अध्ययन। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात आ जाती है कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो साइकोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था रूडोल्फ गायकिल ने। यहाँ पे ये रूडोल्फ गायकिल की जगह गोलकाय भी लिखा आ जाता है कई बार, तो ये सेम ही है, रूडोल्फ गोलकाय या गायकिल, ये सेम है। ठीक है, तो रूडोल्फ गोलकाय ने सबसे पहले साइकोलॉजिया शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1590 में किया था। मनोविज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है किसको? ये जो बुक है, इसने ये बुक भी लिखी थी, इसको मनोविज्ञान का ग्रंथ कहा जाता है। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक भी कहा जाता है इसको। तो अब बात आती है कि मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? तो मनोविज्ञान की जननी दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान, जो साइकोलॉजी हमारा एक नया सब्जेक्ट आया है, ये कहाँ से निकल के आया है? ये दर्शन शास्त्र से निकल के आया है, फिलॉसफी से। ये पहले फिलॉसफी का ही पार्ट था, लेकिन बाद में इसको अलग कर दिया गया था। किससे? फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से इसको अलग सब्जेक्ट बना दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मनोविज्ञान की हम डेफिनेशन देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखेंगे हम स्किनर की। तो स्किनर क्या कहता है कि मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर ने किस चीज़ के बारे में बताया? स्किनर बताता है अनुभव के बारे में, कि अनुभव ही क्या होता है? विज्ञान होता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको कि स्किनर क्या कहता है कि अनुभव के लिए बोलता है स्किनर। व्यवहार और अनुभव का विज्ञान क्या है? मनोविज्ञान है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी क्रो एंड क्रो की। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। क्रो एंड क्रो क्या कहता है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार, मानव संबंधों का अध्ययन है।
यानी कि मानव कैसा व्यवहार करता है, उसके एक दूसरे से संबंध कैसे होते हैं, उसका अध्ययन करता है। ये डेफिनेशन सेम टू सेम एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि डेफिनेशन अलग से ना डिफाइन होती है ना इसको अदल बदल कर सकते हैं, तो ये सेम टू सेम आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हमारी वुडवर्थ के अनुसार, मनोविज्ञान वातावरण के साथ संबंध में व्यक्तियों की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे अरस्तु। तो क्या है कि अरस्तु के प्रयासों से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से 16वीं शताब्दी में अलग हुआ। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन एक ये भी बन सकता है कि फिलॉसफी से सब अलग करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका आंसर होगा अरस्तु को। अरस्तु ने प्रयास किया था 16वीं शताब्दी में कि मनोविज्ञान को अलग सब्जेक्ट बनाया जाए, अलग कर दिया जाए फिलॉसफी से, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी का कहा जाता है, या फिर फाउंडर ऑफ साइकोलॉजी बोल सकते हैं हम। और अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे, यानी कि अरस्तु का गुरु कौन था, प्लेटो था। नेक्स्ट है हमारा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक पूछ रहा है कि मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर कौन थे, तो इसका आंसर है हमारा विलियम वुंट। पूरा नाम भी नहीं देगा, कई बार दे भी देता है, तो पूरा नाम भी देख लेंगे हम। इसका पूरा नाम है विलियम मैक्समिलियन वुंट। ठीक है, ये कौन थे, ये जर्मनी के चिकित्सक थे और दार्शनिक और प्राध्यापक थे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि मॉडर्न साइकोलॉजी का। इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, विलियम वुंट है। मनोविज्ञान की इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला भी स्थापित की थी, कब की थी, ये की थी 1879 में की थी प्रथम प्रयोगशाला। विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो मनोविज्ञान का विकास 4 अवस्थाओं में माना जाता है। प्रथम अवस्था कौन सी थी, प्रथम अवस्था थी आत्मा का विज्ञान, यानी कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था सबसे पहले। कब माना गया था, इसको 16वीं शताब्दी में माना गया था। दूसरी अवस्था जो आई थी उसको मन का विज्ञान, मन का अध्ययन माना गया था। और तीसरी जो अवस्था थी उसमें चेतना का अध्ययन माना गया था। और सबसे लास्ट में जो अब तक है उसको क्या माना गया है, उसको व्यवहार का अध्ययन माना गया है। इनको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कहाँ से हुई थी। मनोविज्ञान सबसे पहले हमें पता है कि दर्शन शास्त्र का एक पार्ट था, दर्शन शास्त्र के अंदर ही इसको पढ़ाया जाता था। उसके बाद इसको क्या बना दिया, इसको आत्मा का विज्ञान बना दिया गया था। मनोविज्ञान में आने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा, आत्मा का विज्ञान कहलाएगा। और ये बात किसने बोली थी, ये बात बोली थी अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने बोली थी। ठीक है, तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान बोलने वाले कौन कौन से थे मनोवैज्ञानिक, वो थे हमारे प्लेटो, अरस्तु, डेकार्ट और रूडोल्फ। ठीक है, प्लेटो थे, अरस्तु थे, डेकार्ट थे और रूडोल्फ थे। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना था। लेकिन ये 16वीं शताब्दी की बात हो रही है, अगली 17वीं शताब्दी में इसको नकार दिया गया था। ठीक है, 17वीं शताब्दी में इसको क्या बता दिया गया था, 17वीं शताब्दी में बताया था इसको मन या मस्तिष्क का विज्ञान। किसने बताया था, पोम्पोलोजी ने, पोम्पोलोजी जो इटली के थे, इन्होंने बताया था। जॉन लॉक ने, रिचेरी ने और थॉमसरी ने भी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, मन का विज्ञान किसने बोला, पोम्पोलोजी से याद कर सकते हैं कि हार्ट हमारा क्या करता है, पंप करता है, यानी कि मन क्या करता है, पंपिंग करता है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि साइकोलॉजी को इन्होंने क्या बताया था, मन का विज्ञान, साइकी प्लस लोगस, यानी कि मन, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि मन का अध्ययन। लेकिन इसको भी नकार दिया गया था कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा, कुछ मनोवैज्ञानिकों के द्वारा, कि इसमें सिर्फ मन का ही अध्ययन था, यानी कि हमारे पूरे व्यवहार का अध्ययन नहीं था शामिल, इसलिए इसको नकारा गया था। तो आगे चल के 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि विलियम वुंट आए, उन्होंने इसको चेतना का विज्ञान बताया, विलियम वुंट ने। और इनके समर्थन में कौन कौन थे, विलियम जेम्स से
वाइब्स जेम्स से सुली, एडवर्ड ब्रेडफोर्ड, टिचनर, ये सभी इसको क्या बताते थे, चेतना अनुभूति का विज्ञान है, यानी कि चेतना का विज्ञान इसको बताया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बात बोली कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप से चेतना और 5 इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को संवेदना कहते हैं। चेतना के बारे में ये अर्थ इन्होंने बताया था चेतना का। फिर आ जाते हैं 20वीं शताब्दी में, इसको भी नकार दिया गया था चेतना के अध्ययन को भी, कि चेतना के अध्ययन में सिर्फ वो थिंकिंग कर सकता है, उसके व्यवहार के बारे में नहीं पता चलेगा। तो 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि जे बी वॉटसन ने इसको व्यवहार का विज्ञान बताया। और इसके समर्थन में कौन कौन थे, इसके समर्थन में थे स्किनर, पेवलोव, वुडवर्थ, C.L. हल, वॉटसन। इन्होंने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताया, यानी कि व्यवहार, संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। अब इसके बाद मनोविज्ञान के बारे में बात आ जाती है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय, यानी कि कौन किस संप्रदाय से रिलेटिव था। इसमें साइकोलॉजी के स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे। साइकोलॉजी के स्कूल्स थे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्टिज्म और साइको एनालिटिक, यानी कि संरचनात्मक, प्रक्रियावाद, व्यवहारवाद, समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे इनमें? संरचनावाद में देखते हैं हम, स्ट्रक्चरलिज्म में कौन कौन से थे। सबसे पहले हमारे विलियम वुंट आ जाते हैं, जिन्होंने लिप्जिंग में 1879 में सबसे पहले प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ये सबसे पहले संरचनावाद यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म में आ जाते हैं। विलियम वुंट, E.B. टिचनर। संरचनावाद के अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है आत्मनिरीक्षण विधि, यानी कि इंट्रोस्पेक्शन थ्योरी। अस्तित्ववाद, मुख्य प्रकरण क्या है? संवेदना, यानी कि चेतना जिसको बोलते हैं, उसके आधार पर इन्होंने माना था कि मनोविज्ञान का अध्ययन उसके आधार पर है, चेतना के आधार पर। मुख्य विधि कौन सी थी? अंतर्दर्शन विधि इनकी मुख्य विधि थी। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा प्रकार्यवाद, यानी कि फंक्शनलिज्म। इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था 19वीं शताब्दी में, यानी कि 1900 में। इनमें कौन कौन से प्रथम वैज्ञानिक मुख्य जो प्रवर्तक थे वो कौन कौन से थे? मनोवैज्ञानिक जॉन डीवी, एंजल कैटिल और वुडवर्थ थे। इसको नाम क्या था? प्रकार्यवाद को अलग नाम भी दिया गया था, इसका नाम था कार्यवाद। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि चेतना कार्यात्मक उपयोगिता पर इन्होंने बल दिया था। इनकी जो मुख्य विधियां थी जिसके कारण ये बच्चों का अध्ययन करते थे वो थी हमारी अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि। नेक्स्ट संप्रदाय आ जाता है हमारा व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म। इसका भी आरंभ कब हुआ था? 1912 में हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? पेवलोव था और वॉटसन था। इन्होंने व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया था और इनकी विधि थी प्रयोग विधि और निरीक्षण विधि। एग्जाम में कई बार ये पूछ लेता है कि व्यवहारवाद के कौन से प्रवर्तक नहीं है, तो उसमें हमें दे देगा पेवलाव दे देगा, वॉटसन दे देगा, थॉर्नडाइक दे देगा। तो वो हम इनसे डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से व्यवहारवाद के जनक नहीं है। नेक्स्ट है हमारा समग्रवाद। इसका आरंभ कब हुआ था? इसका आरंभ हुआ था 1912 में और इसके प्रवर्तक थे वदीमर, कोहलर, कॉफका, कोडलेविन। इसको इनसाइट थ्योरी के नाम से भी हम जानते हैं, यानी कि गेस्टाल्टिज्म के नाम से जानते हैं। इनसाइट थ्योरी किसने दी थी? कोहलर ने दी थी। अन्य नाम क्या हो जाएगा इसका? गेस्टाल्टवाद। मुख्य प्रकरण क्या था? प्रत्यक्षीकरण और स्मरण, यानी कि मेमोरी पर आधारित था इनका। मुख्य विधि कौन सी थी? अंतर्दर्शन विधि और निरीक्षण विधि और प्रयोग विधि थी। अब आ जाता है हमारा साइको एनालिटिक विधि, मनोविश्लेषणवाद। इसका प्रारंभ कब हुआ था? इसका 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। इसके प्रवर्तक कौन थे? मुख्य इसमें थे सबसे पहले हमारा सिगमंड फ्राइड का नाम आ जाता है। सिगमंड फ्राइड था, अल्फ्रेड एडलर था और कार्ल जुंग था। ठीक है, इनका मुख्य प्रकरण क्या था? इन सभी का अचेतन मानसिक क्रिया। मुख्य विधि कौन सी थी? निरीक्षण विधि थी। आज की इस वीडियो में हमने यहीं तक डिस्कशन करेंगे। ये मनोविज्ञान का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक था। इसे हमें मनोविज्ञान के अर्थ से लेकर मनोविज्ञान के जनक, जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी के जनक कौन थे, साइकोलॉजी के जनक कौन थे, उसकी परिभाषा, आधुनिक
और इसका विकास कैसे हुआ था, उसके संप्रदाय के बारे में हमने पढ़ा है। सो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू।